Hello everyone, welcome back to the channel Learning Site. In this video, we will see the SQL command. As SQL commands are categorized into the group based on their nature. As you can see here, most importantly, SQL commands are categorized into three groups: DDL, DML, and DCL. We will see one by one each group and see how to use them. So in this video, we will study about the two groups, DDL and DML. About DCL, we will study in our next video. So let's start with DDL category. DDL, data definition language. Data definition language means जब हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर डेटा को डालना भी होता है और जो हमारा डेटा है वो डेटाबेस के अंदर टेबल की फॉर्म में मीन्स रोज और कॉलम्स की फॉर्म में इंसर्ट होता है, राइट। तो जो भी हम डेटा डिफाइन करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर वो सारा हमारा DDL कमांड का यूज करके किया जाता है। एंड DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इट मीन्स कमांड से हम अपने डेटा को डेटाबेस में डाल रहे हैं, उसके बाद अगर हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ चीज़ें हटानी है, कुछ भी तरीके का कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो हम DML कमांड्स का यूज करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी वन बाय वन ईच कमांड एंड इट्स सिंटैक्स, and after knowing this we will do the implementation of these command on command line prompt. But now let's first see their syntaxes. Now let's start with create command of DDL. DDL create command हमारा क्या करता है, वो डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करता है। जैसे हमने एक डेटाबेस बना लिया, डेटाबेस बनाने के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नेम। उसी तरीके से उस डेटाबेस में अब हमें कोई टेबल बनानी है तो उसके लिए हम क्रिएट टेबल, टेबल का नेम एंड ब्रैकेट्स लगाकर उसमें जो जो हमें कॉलम्स देने हैं उनका नेम उनके डेटा टाइप के साथ हम देखेंगे अभी इसका सिंटेक्स कि किस तरीके से लिखते हैं। ओके, बट अभी के लिए इतना जान लीजिए कि जो क्रिएट कमांड है इसका हम अपनी प्रीवियस वीडियो में एक बार यूज कर चुके हैं, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। तो आई होप आपको इस कमांड को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप इसे डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट कमांड इज अल्टर। अल्टर हमारा क्या करता है, जैसे कि हमारा कोई डेटाबेस या फिर कोई भी टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है और हमें उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करना है, कुछ सिंपल। आई विल टेल यू अबाउट व्हेन वी विल डू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट। अभी के लिए आप इतना जान लिए कि अल्टर कमांड हमारा मॉडिफाई करता है थिंग्स को जो ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में है। ड्रॉप, ड्रॉप हम कमांड हमारा क्या करता है, वो डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल है, जैसे कुछ भी किसी भी टाइप की टेबल है, उस पूरी टेबल को अगर हमें डिलीट करना है, स्पेसिफिक रो कॉलम नहीं, अगर हमें पूरी टेबल को डिलीट करना है तो हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। ओके, वी हैव डिस्कस्ड दीज थ्री कमांड्स, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। These commands are come in DDL, data definition language. Now see the commands of DML, data manipulation language. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हमारे 4 कमांड्स आते हैं, बट हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 3 कमांड्स का यूज करते हैं। दीज आर इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। नाउ बट लेट्स सी बोथ, नाउ लेट्स सी दीज ऑल 4 कमांड। सेलेक्ट, सेलेक्ट कमांड हमारा क्या करता है, जैसे हमारा कोई डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर कोई टेबल है, अब हमें लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में से हमें सिर्फ स्टूडेंट्स के नेम चाहिए, तो हम सेलेक्ट क्वेरी का यूज करेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। ठीक है, हम अभी मैं आपको बताऊंगी इसका सिंटेक्स कैसे है, इसे किस तरीके से यूज कर। बस अभी के लिए आप इतना जानिए कि इसका फंक्शन ये है कि डेटाबेस में से अगर हमें कोई भी डेटा चाहिए तो उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम सेलेक्ट का यूज करते हैं। इंसर्ट, इंसर्ट कमांड हम डेटा को इंसर्ट कराने के लिए यूज करते हैं। हमने यहाँ पे क्रिएट कमांड से हमारी सिर्फ टेबल क्रिएट होती है, रोज कॉलम, बट उनके अंदर कोई डेटा नहीं जाता। अब अगर आप उस क्रिएट टेबल को चेक करोगे, जैसे आपने क्रिएट टेबल से टेबल बना दी, अब आपने उसके बाद सेलेक्ट कमांड यूज किया डेटा को रिट्रीव करने के लिए, तो वो नल शो करेगा, एम्प्टी, क्योंकि टेबल के अंदर हमने डेटा इंसर्ट ही नहीं किया, हमने सिर्फ टेबल क्रिएट की। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। अपडेट,
अपडेट से हमारा जो डेटा है वो अपडेट होता है। मैं आपको बताऊंगी कि अल्टर और अपडेट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो अल्टर है हमारा डीडीएल और जो अपडेट है हमारा डीएमएल, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, डेटा को मॉडिफाई करने का। बट डिफरेंस क्या है, दैट आई विल टेल यू। डिलीट, डिलीट हमारा क्या करता है, रिकॉर्ड डिलीट करता है। जो डीडीएल में हमने ड्रॉप यूज किया था वो हमारी पूरी टेबल को डिलीट करता था, बट जो डिलीट कमांड है वो हमारा स्पेसिफिक रो कॉलम को डिलीट करता है। मीन्स यहाँ पे कंडीशंस लगती हैं कि इस कंडीशन पे, जैसे कि हमें स्टूडेंट टेबल में से सिर्फ एज वाला कॉलम हटाना है तो हम डिलीट कमांड यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें पूरी स्टूडेंट टेबल हटानी है तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया कि ये कमांड का काम क्या है, ये करते क्या है। नाउ लेट्स सी देयर सिंटेक्स एंड एग्जाम्पल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कमांड, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल का ये हमारा सिंटेक्स होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। हम लिखते हैं क्रिएट स्पेस टेबल, टेबल नेम। उसके बाद हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, फिर उसके अंदर हम ये कॉलम्स, जैसे कि हमने ये टेबल बनाई, अब उसके अंदर हमने 3 कॉलम चाहिए, राइट। एक नेम का, एक एज का और एक आईडी, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट, उसके अंदर हम पहला कॉलम में कॉलम 1 की जगह लिखेंगे अपने कॉलम का नाम नेम, और नेम का डेटा टाइप आएगा हमारा वैर। जब भी हम टेबल में कोई स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करेंगे उसके लिए हम वैर कैर डेटा टाइप यूज करते हैं, जिसके बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 25। ओके, ना सेकंड कॉलम हमने लिया एज, यहाँ लिखेंगे हम एज, और एज हमारा इंटीजर टाइप का होता है तो डेटा टाइप आएगा उसका इंट। और जो थर्ड कॉलम लिया वो हमने लिया आईडी, यहाँ लिखेंगे आईडी कॉलम का नेम और उसका डेटा टाइप होगा इंट। फिर उसके बाद अभी ये हमारा प्राइमरी की एक कंस्ट्रेंट है, that we will discuss later when we will discuss about the SQL constraint। तो कॉलम्स इंसर्ट करने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं, एंड देन एंटर, मींस हमारा टेबल क्रिएट हो चुका। ओके, नाउ सी द एग्जांपल। हमने एक टेबल क्रिएट की, क्रिएट टेबल कस्टमर्स। कस्टमर नाम से हमने एक टेबल क्रिएट की, जिसके अंदर हमने एक आईडी कॉलम दिया जिसका टाइप था इंट। हमने एक नेम कॉलम दिया जिसका टाइप था वैर। मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग नाम, स्ट्रिंग टाइप का अगर हम कोई भी कॉलम बनाए तो उसका जो डेटा टाइप है वो हम वैर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू 20 दे रखी है, लेकिन आप इसे 25 भी ले सकते हैं। एक हमने कॉलम लिया एज, का डेटा टाइप दिया इंट। एक लिया एड्रेस जिसका डेटा टाइप लिया कैर, और एक लिया सैलरी जिसका डेटा टाइप लिया डेसिमल, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। मींस हमारा अब जो टेबल है वो क्रिएट हो गई। सिर्फ अभी टेबल का स्ट्रक्चर, एक टेबल क्रिएट हुई है, अब इसमें कोई डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है, टेबल हमारी सिर्फ एम्प्टी है। द एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड, जो हमने अभी कमांड एग्जीक्यूट किया था कस्टमर टेबल, हमने एक कस्टमर टेबल बनाई थी जिसके अंदर हमने ये 4 कॉलम दिए थे। एक आईडी दी थी हमने इंट टाइप की, एक नेम दिया था हमने स्ट्रिंग वैर टाइप का, एक एज दी थी इंट टाइप की, एक एड्रेस दिया था वैर टाइप का, और एक सैलरी दी थी। तो ये हमारी ऐसे टेबल बन के आ गई। और मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियोस में, इफ यू हैव नॉट सीन माय प्रीवियस वीडियोस, जस्ट देन गो टू द चैनल MySQL playlist and see there, then you will come to know about the tuple and field or column। because मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि टपल क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होते हैं, टेबल्स क्या होती हैं, डेटाबेस क्या होता है, सीक्वल क्या होता है। इन सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया है, इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको अगर इन सब के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप पहले प्रीवियस वीडियोस देख कर आएँ एंड देन इस वीडियो को देखें, तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी पड़ेगा इस वीडियो को समझना। लेकिन मैं भी आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि टपल और फील्ड क्या है। जो टपल है, टपल हम रोज को बोलते हैं, और जो फील्ड है वो हम इन कॉलम्स को बोलते हैं। ये जो हमारा एक कॉलम है ये हमारा कहलाता है फील्ड, लेकिन ये जो हमारी एक रो है ये हमारी कहलाती है टपल। ओके, आवर नेक्स्ट कमांड इज अल्टर टेबल।
अल्टर टेबल मैंने आपको बताया था, हमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, डेटा ऐड करना, हम अल्टर कमांड से हम क्या क्या कर सकते हैं, डेटा को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, इसका जो सिंटेक्स है, इसका सिंटेक्स ये रहा, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम एंड डेटा टाइप। मीन्स हमने एक टेबल बनाई थी सिर्फ 2 कॉलम की, लेकिन हमें बाद में एक और कॉलम उसमें ऐड करना है, तो उसके लिए हम अल्टर कमांड का यूज़ करेंगे। अल्टर लिखेंगे, टेबल लिखेंगे, टेबल का नेम और उसके नीचे ऐड, जो कॉलम हमें ऐड करना है उसका नाम और उसका डेटा। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। हमने पहले एक कस्टमर टेबल बनाई थी, ठीक है, अब हमें उसके अंदर एक और कॉलम ऐड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल कस्टमर ऐड, हमने कॉलम ईमेल नाम का ऐड किया जिसका डेटा टाइप है वेक है, हमने अपने उस टेबल में एक और कॉलम ऐड कर दिया ना। अब हमें, अगर जैसे कि हमने टेबल बनाई, हमने उसका कोई भी कॉलम लिया, अब हमें उस कॉलम का डेटा टाइप, हमने पहले इंट लिया था लेकिन अब हमें उसका स्ट्रिंग करना है। मीन्स हमें किसी भी कॉलम का डेटा टाइप को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, कॉलम ऐड हुआ है, ऐड, लेकिन अगर हमें मॉडिफाई करना है कॉलम के डेटा टाइप को, तो हम यूज करते हैं अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर कॉलम, कॉलम नेम एंड डेटा टाइप। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। हमें अगर किसी भी कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना है, तो हम अल्टर टेबल, टेबल नेम एंड अल्टर कॉलम, उसके बाद वो कॉलम जिसका हमें डेटा टाइप चेंज करना है और डेटा टाइप मीन्स हमें डेटा टाइप क्या करना है हम वो लिखते हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जीक्यूशन ऑफ द अल्टर कमांड। जो हमारी कस्टमर टेबल थी वो पहले थी ऐसी कुछ। ओके, आपको देख रहे हैं इसमें सिर्फ 5 कॉलम्स हैं, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी। जब हमने अपना नेक्स्ट कॉलम ऐड किया था, डेट ऑफ बर्थ, तो अल्टर कमांड के एग्जीक्यूट होने के बाद हमारी टेबल कुछ ऐसी बन गई, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया था, हमने अल्टर लिया था, टेबल लिया था और पर्सन, पर्सन हमारा यहाँ पे टेबल का नेम था। ओके, और फिर हमने क्या करा था, ऐड डेट ऑफ बर्थ एंड डेट। हमने क्या किया, ऐड डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हमने कॉलम ऐड किया दिस वन, एंड उसका जो डेटा टाइप लिया था वो लिया था डेट। तो इस तरीके से हमारा अल्टर कमांड एग्जीक्यूट करता है। हमने पिछली स्लाइड में ये देखा कि कॉलम ऐड करने के बाद हमारा टेबल कैसे लगता है, मीन्स कॉलम ऐड करने का कमांड क्या होता है। अब हमने एक और सिंटेक्स पढ़ा था अल्टर का कि अगर हमें कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना हो, ओके, तो हमने पहले क्या किया था कि जो डेट ऑफ बर्थ हमारा कॉलम था उसका डेटा टाइप दिया था हमने डेट। ओके, नाउ इन दिस लेट्स चेंज द डेटा टाइप ऑफ कॉलम। हम कॉलम का डेटा टाइप चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अल्टर कॉलम, कॉलम का नेम और यहाँ पे डेटा टाइप जिसमें हमें चेंज करना है। मतलब हमारा जो पहले था डेट ऑफ बर्थ कॉलम, वो डेट, उसमें डेट स्टोर होनी थी, बट अब उसमें ईयर स्टोर होगा। ओके, नाउ ड्रॉप और डिलीट कमांड, एज आई have already told you about the use of this command. It drop whole table from the database and its syntax is given here, drop table and table name. So I think I don't need to explain anything else in this. Now let's move forward to the DML statement. We have discussed about all 3 commands of DDL, create, alter and drop. Now let's move to the DML. Now let's start with our first command, insertion. इंसर्शन कमांड से हम अपनी टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, डेटा को इंसर्ट करने के लिए टेबल में हम ये सिंटेक्स यूज करते हैं। हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नेम जिसमें हमें कमांड स्टोर करना है, एंड देन वैल्यूज ओपन ब्रैकेट एंड यहाँ पर कॉलम्स which is separated by a comma. Okay, now let's see its example. Now here you can see we can insert data in many ways. अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ टेबल के किसी, जैसे टेबल में 4 कॉलम है और हमें किसी सिर्फ 2 ही कॉलम में डेटा स्टोर करना है, 2 कॉलम खाली रखने हैं, तो हम उसके लिए क्या सिंटेक्स यूज करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम और वो 2 कॉलम ब्रैकेट्स के अंदर जिनके हमें डेटा स्टोर करना, जिसके अंदर हमें डेटा स्टोर करना है,
वैल्यूज, दोनों वैल्यूज जो हमें उन कॉलम में स्टोर करनी है। वैल्यू 1 जाएगी हमारे कॉलम 1 में और वैल्यू 2 जाएगी हमारी कॉलम 2 में। एंड देयर इज अ वन अनदर अप्रोच टू इंसर्ट द डेटा इनटू द डेटाबेस। अगर हमें डेटा स्टोर करना है अपनी टेबल में किसी और टेबल का यूज करके, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? नाउ लेट्स सी। इसके लिए हम क्या करेंगे? इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, वो दोनों कॉलम जिनके अंदर हमें डेटा स्टोर करना है। नाउ हमने यहाँ पर क्या किया? सिलेक्ट कमांड का यूज किया डेटा को रिट्रीव करने के लिए किसी और टेबल से। ठीक है, तो हमने क्या किया? सेलेक्ट एस्ट्रिक कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। हमने इस टेबल नेम से ये दोनों कॉलम उठाए और यहाँ पे वेयर से हमने कंडीशन अप्लाई की। इसका मतलब ये हुआ, नाउ आई विल टेल यू विद एग्जांपल। जैसे कि हमने क्या किया? इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट टैम्प हमारी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर टैम्प हमारा एक टेबल था जिसके अंदर हमने डेटा स्टोर किया। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट टीबीएल, प्रोडक्ट टीबीएल हमारी दूसरी टेबल थी, इसमें से डेटा को हमें रिट्रीव करके उसे इस वाली टेबल में स्टोर कर दिया। समझा? if you are confused and you are not able to understand it properly, then don't worry, I'll tell you its implementation on a command line prompt. Okay, but now basically learn about their syntaxes and how to write them. Okay, now let's move to our next command, updating existing data means, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगी कि अल्टर और अपडेट में क्या डिफरेंस है, दोनों ही डेटा को मॉडिफाई करते हैं। अल्टर हमारा क्या करता है? वो कॉलम को ऐड करता है टेबल के अंदर, उसे मॉडिफाई करता है और उसे डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, बट जो अपडेट है वो हमारा प्री एग्जिस्ट डेटा जो टेबल में होता है उसे मॉडिफाई करता है। ये टेबल में कोई डेटा ऐड नहीं करता और ना रिमूव करता, सिर्फ डेटा को मॉडिफाई करता है। ओके, जो अपडेट था, वो जो अल्टर कमांड था, वो डेटा को ऐड डिलीट मॉडिफाई तीनों चीज कर सकता था। बट जो अपडेट है वो सिर्फ डेटा को मॉडिफाई करता है, ना ऐड करेगा ना डिलीट करेगा। और ये टेबल को मैं किसी भी चीज को एक टाइम पर एक ही चीज को अपडेट करती है। ओके, अपडेट जो कमांड है वो हम मल्टीपल कॉलम्स में टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी इट्स सिंटैक्स एंड एग्जांपल। Now that is the syntax of update command. Update table name, set column name is equal to value where condition means हमने क्या किया? अपडेट कमांड यूज किया, हमने वो टेबल दी जिसके अंदर हमें अपडेशन करना था। हमने अब एक सेट वर्ड यूज किया जो किसी भी कॉलम की वैल्यू को सेट करेगा। हमने कॉलम का नेम लिया जिसमें हमने ये वैल्यू डाल दी और ये कंडीशंस अप्लाई कर देंगे। ओके, नाउ लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल। जैसे कि हमने क्या करना है कि एक कॉलम है हमारे पास QTY, ऑर्डर अंडरस्कोर TBL नाम की टेबल में, जिसके अंदर हमने उस कॉलम की वैल्यू को 1 सेट करना है ऑर्डर नंबर 23A16 के लिए। ये हमारे पास कुछ कंडीशंस है। ये हमारे पास एक क्वेरी है जिसे हमें सॉल्व करना है वेयर क्लॉज का यूज करके। तो हम इसके लिए क्या कमांड यूज करेंगे? कमांड होगा अपडेट ऑर्डर टेबल, टेबल का नेम, सेट कॉलम का नेम, उसके अंदर जो हमें वैल्यू सेट करनी है वो, वेयर क्लॉज कंडीशन अप्लाई करने के लिए। तो जो कंडीशन थी हमारी कि जो ऑर्डर नंबर हमारा 23A16 है, सिर्फ उसी कॉलम उसी में क्वांटिटी हमारी 1 शो करनी चाहिए। राइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। डिलीटिंग डेटा फ्रॉम टेबल, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ड्रॉप है वो हमारी पूरी टेबल को डिलीट कर देता है, बट जो डिलीट है उसमें कंडीशन अप्लाई होती हैं। ये सारी वैल्यूज को रिमूव नहीं करता है, ये जो कंडीशंस अप्लाइड होती हैं उन्हीं को डिलीट करेगा। मीन्स एज यू कैन सी हियर, द डिलीट कमांड रिमूव एंटायर रो ऑफ डेटा फ्रॉम अ टेबल, डज नॉट रिमूव वैल्यू फ्रॉम स्पेसिफिक कॉलम। ओके,
A full record, including all columns, is removed. Use the delete command with caution because it works just too well. Let me tell you. Delete from table name and where condition apply. It is the syntax and that is the example. And there is one note, the use of the where clause. इट इज़ एन असेंशियल पार्ट इन डिलीट कंडीशन, क्योंकि अगर आप वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं करेंगे डिलीट स्टेटमेंट के साथ तो ये पूरी टेबल को डिलीट कर देगा एक साथ। जैसे कि हम देख सकते हैं हमने इस वाले क्वायरी में वेयर क्लॉज का यूज़ किया था, डिलीट फ्रॉम ऑर्डर टेबल वेयर ऑर्डर नंबर इज 23106। सिर्फ वही रो डिलीट हुई जिसमें ऑर्डर नंबर 23816 था, तो सिर्फ एक रो डिलीट हुई। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने सिर्फ किया डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हुई, तो जितनी भी रोज थी वो सारी की सारी डिलीट हो गई उस टेबल से। 11 रोज deleted. So I hope you understand the basic syntax use of all commands with example. Now we will see its CMD implementation in next video. If you like this video, please share and subscribe. In this video, we have discussed about the DDL and DML command, why they are used, उनका यूज क्या है, उनके सिंटेक्सेस क्या है, उन्हें किस तरीके से लिखा जाता है, राइट, किस तरीके से यूज किया जाता है। अब हम इनका CMD इम्प्लीमेंटेशन अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।